हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे हो। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वनडे मिशन पर। जैसे कि हम लोगों ने जीएस की क्लासेस स्टार्टेड की हैं और उसमें हम लोगों ने 2-3 क्लास भी पिछले कर चुके हैं। और जैसे अभी इससे पिछली क्लास में हमने देखा था कि शास्त्रीय नृत्य पढ़े थे, जैसे हम लोगों ने पढ़े थे। तो चलिए ठीक है, उस क्लास को आगे बढ़ाते और हम शास्त्रीय नृत्य को डिटेल से पढ़ते। उसमें तो हमने ऊपर ऊपर पढ़ा था कि 8 होते हैं, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 होते हैं, एक छऊ नवा जुड़ा है उसमें, और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 होते हैं। तो उन 8 को हम एक एक से पढ़ेंगे और उनके साथ डिटेल क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग उनको देखते हैं। तो आइए मेरे साथ हम डिटेल से उनको एक एक से पढ़ते हैं। तो जैसे पहला आज हम लेते हैं भरतनाट्यम। फर्स्ट क्या लेते हैं? भरतनाट्यम। तो ये किस स्टेट में किया जाता है, मतलब किस राज्य में किया जाता है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में किया जाता है। तो चलिए ठीक है, ये साउथ कहे के है। तो अब देखते हैं इसमें जैसे भरतनाट्यम, तो इसके और कुछ उपनाम भी आते हैं सामने। तो चलिए ठीक है, हम लोग इसकी पहले उपनाम एग्जाम पूछे और किस किस नाम से इसको जाना जाता है। चलिए ठीक है, हम लोग देख लेते हैं इसकी उपनाम। उपनाम की अगर बात करें तो इसका एक नाम आता है सादे रट्टा। सादे रट्टा में इसको कहते हैं। इसको देवदासी नृत्य भी कहते हैं। देवदासी नृत्य भी कहते हैं। इसको मंदिरों को समर्पित नृत्य भी कहते हैं। इसको मंदिरों को मंदिरों को समर्पित नृत्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको मंदिर? क्योंकि ये जो है मंदिरों में अधिकतर किया जाता है। और एक पॉइंट इसमें एक पॉइंट होता है सबसे, मतलब सबसे पुराना इन 8 में कौन सा माना जाता है? तो वो भरतनाट्यम सबसे 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 पुराना है। तो क्वेश्चन आता है कि जैसे भरतनाट्यम को उपनाम जैसे क्या क्या है? तो सादेरटम, देवदासी, दासियों किया जाता है, मंदिरों में किया जाता है और सबसे पुराना है। तो और इसमें देख लेते हैं, जैसे इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें संगीत की कौन सी शैली प्रयोग की जाती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में 2 तरह की संगीत शैली पाई जाती है, एक कर्नाटक संगीत शैली और एक हिंदुस्तान संगीत शैली। तो जो कर्नाटक संगीत शैली है वो साउथ में, दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है, उसमें कर्नाटक संगीत शैली का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें संगीत शैली की अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें संगीत शैली की बात करें अगर हम, संगीत शैली, तो इसमें संगीत शैली कर्नाटक, कर्नाटक संगीत। कौन से संगीत शैली? कर्नाटक। अब इसमें एक क्वेश्चन होता है कि जैसे और क्वेश्चन वाले पूछता है कि इसमें कर्नाटक संगीत के पिता कौन कहलाते हैं, मतलब किसने इनको किया है। तो चलिए ठीक, कर्नाटक संगीत के हम लोग पिता देख लेते हैं। कर्नाटक संगीत के पिता जिन्होंने इस संगीत को बहुत आगे बढ़ाया, लोगों के सामने लाया, तो पुरंदरदास। तो वो तो पुरंदरदास है। अब इसमें एक क्वेश्चन होता है कि वो तो पिता है, जैसे कर्नाटक संगीत की रानी कौन मानी जाती है। तो उसमें रानी और लिख लीजिए, कर्नाटक संगीत की रानी, बहुत आप लोगों ने नाम सुना होगा, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, इनका नाम भी आपने सुना होगा। अब एम एस, जैसे कर्नाटक संगीत के पिता पूछता है तो पुरंदरदास लिखना आपको, और कर्नाटक संगीत की रानी तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी। तो एक क्वेश्चन और इसमें पूछा था कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला। तो इनको देख लीजिए एक बार।
भारत रत्न कब मिला इनको? 1998 में। भारत रत्न को 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी को। अब और एक क्वेश्चन इसमें पूछा है कि जैसे भरतनाट्यम को जब परफॉर्म किया जाता है तो इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, जैसे ढोलक, बीना, क्या क्या इसमें बजाया जाता है। तो चलिए हम लोग इसके क्या क्या वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं इसमें बात कर लेते हैं हम वाद्य यंत्रों की। तो बांसुरी, बांसुरी, मृदंगम और वीणा, बांसुरी, मृदंगम, वीणा। तो इस वो क्वेश्चन आएंगे कौन कौन से वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग किए जाते हैं, तो आप लोग को बताना है कि इसमें कौन कौन से, जैसे बांसुरी, मृदंगम और वीणा। तो अब एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसा कौन सा नृत्य जिसको अंग्रेजों ने प्रतिबंध कर दिया था, पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया था। तो ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग को जैसे 1910 में अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंध कर दिया था, मतलब क्वेश्चन आएगा 1910 में पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया था। अब हम लोग पुरंदरदास, रानी एम एस सुब्बुलक्ष्मी, भारत 1998 में इनको मिला। तो ये जो कुछ चीजें हैं जैसे क्वेश्चन आते हैं इससे संबंधित, तो कुछ क्वेश्चन है इसमें तो आप लोग को देखना है, इस संबंधित आप लोग को नोट कर लीजिए। अब चलिए ठीक है, हम लोग इससे समझो सबसे इम्पोर्टेंट में पूछा जाता है इसके कलाकार कौन कौन सी, जो थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर की बातें वो तो हमने देख ली, जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इससे संबंधित कलाकार पूछे जाते हैं कि कौन इसको परफॉर्म करता है। तो इसमें बहुत ही, चलिए ठीक है हम लोग देखते हैं कुछ नामों को। मैं इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा तो मैं इसको पहले रफ कर लेता हूँ, फिर आप लोग चलिए हम लोगों को नाम देखते हैं कुछ। तो अगर हम इसमें सबसे बड़े नाम की बात करें तो पहला नाम आप लोग लिख लीजिए यामिनी कृष्ण। पहला नाम आता है यामिनी कृष्णमूर्ति। अब यामिनी कृष्णमूर्ति जी जनरली एग्जाम में बहुत ही बार इनका नाम पूछा ही जाता है, बहुत बार कोई भी एग्जाम देने जाएगी ये नाम तो आता ही आता है। वो ऐसा पूछेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि किस नर्तक का मतलब संबंध भरतनाट्यम से है, तो आप लोग एक ऑप्शन। अब इनसे 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं कि मतलब इनको भारत रत्न कब मिला, पद्म विभूषण, नागरिक सम्मान, तीनों इनको मिल चुके हैं। चलिए ठीक है, अब हम उनकी बात करें, जैसे इनकी पद्म श्री की बात करें, इनको कब मिला। पद्म श्री 1998, पद्म भूषण की बात करें, पद्म भूषण 2001 में मिला इनको। पद्म विभूषण की बात करें अगर तो इनको 2016 में मिल चुका है। तो आप लोग ये जनरली अगर ये दो याद नहीं भी रखते तो ठीक है, पद्म विभूषण ये दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है, तो आप लोग को ये तो याद रखना ही है पद्म विभूषण। इन दो को थोड़ी बहुत भी अगर आप याद रखें तो चलेगा, बाकी इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब यामिनी कृष्णमूर्ति। अब दूसरा नाम इसमें आता है रुक्मणी देवी अरुणडेल। दूसरा नाम आता है इसमें रुक्मणी देवी अरुणडेल। चलिए ठीक है, तीसरा नाम हम लोग देखे हैं लीला सैमसन। लीला सैमसन। चलिए ठीक है, तो जैसे इनका ये याद रखना है आपको। अब रुक्मणी देवी अरुणडेल, लीला सैमसन, अगला अपन लोग नाम मृणाली सारा भाई, मृणाली सारा भाई। और आगे एक और नाम आगे आता है अलारमेल बल्ली। अलारमेल बल्ली। तो जैसे मृणाली सारा भाई, तो आप लोग उनका नाम तो सुने, वैज्ञानिक हुए विक्रम सारा भाई, तो उन्हीं की पत्नी है मृणाली सारा भाई। अलारमेल बल्ली सोनल मानसिंह और रुक्मणी देवी अरुणडेल। इससे एक पॉइंट और अपन को याद रखना है,
राज्यसभा में नामित प्रथम महिला, राज्यसभा में नामित प्रथम महिला। यहाँ पे थोड़ी सा आपको याद, राज्यसभा में नामित प्रथम महिला। चलिए ठीक है, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको। जैसे कलाकारों की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति सबसे बड़ा नाम, इनका बस याद रखना है, पद्मश्री 1998, पद्म भूषण 2001 और पद्म भूषण 2016। रुक्मणी देवी अरुणदेव राज्यसभा में नामित प्रथम महिला। लीला सैम सिंह, ये भी इम्पोर्टेंट नाम है बहुत। सोनाम मान सिंह, ये भी इम्पोर्टेंट नाम। जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा में पूछे जाते मैंने वही नाम लिए हैं। वैजयंती माला, पद्मा सुब्रमण्यन, मीनाक्षी श्रीनिवासम, मृणाली साराभाई, आरमेल वल्ली, इनका याद रखना है आपको, राज्यसभा में नामित प्रथम महिला। तो चलिए ठीक है, जैसे हमने वो आज भरतनाट्यम के बारे में पढ़ा पहला हमने, अब चलिए कल हम दूसरे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है।